गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। हमने 2 दिन के वीडियोस और पीडीएफ पढ़ी है, जिसमें हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 12,006 CE के बारे में पढ़ा है कि जो हमारा भारत था शुरुआत में वो किस तरीके का था। आज हम 4th पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। We notice the presence of various जनपद in the post Vedic period। यानी कि we notice यानी कि हमने देखा है, नोटिस किया है presence of various जनपद in the post Vedic period। यानी कि हमने वैदिक काल के बाद के समय में विभिन्न जनपदों की उपस्थिति को देखा है। यानी कि जो पुराने समय में जितने भी जनपद हुए हैं उनको हमने देखा है। By this time आयरन वाज वाइडली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन वेस्टर्न बिहार। उस समय तक आयरन यानी कि जो लोहा जो होता था वो विभिन्न व्यापक व बहुत ज़्यादा अवस्था में था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। लोहा जो था बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर मिलता था। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन चेंज ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड ड्यू टू दिस। और जो है उसका जो उपयोग था, लोहे का जो उपयोग था, उसको करने की तकनीक ने लोगों की जो जीवन शैली थी, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उसको पूरी तरीके से जो है वो बदल दिया था। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द एनिशिएंट ट्राइबल सिस्टम एंड टीनी जन्स वर रिप्लेस्ड बाय जनपद्स। और जो इसके कारण जो जीवन था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इससे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का, इंडस्ट्री उद्योग, ट्रेड व्यापार और कॉमर्स जो वाणिज्य था उसका जो है इन द डिक्लाइन ऑफ द एनिशिएंट ट्राइबल, इससे जो पुरानी जो तकनीक थी उसका पतन हो चुका था। और जो नई जीवन शैली थी, जो जिस तरीके से लोग जो है अपने आजीविका को कमाने के लिए एक प्रकृति को मजबूत कर लिया था इन्होंने एनिशिएंट समय में। बाई 6th century BC द जनपद वर रिप्लेस्ड बाय महाजनपद। 6th century जो 6ठी शताब्दी थी हमारी, उसमें जनपद जो थे वो रिप्लेस मतलब कि बदल गए थे बाय महाजनपद यानी कि महाजनपद में। यानी कि 6ठी शताब्दी में जो जनपद जो थे वो महाजनपद में बदल गए थे। और इस तरीके से मतलब कि कृषि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विकास प्राचीन जनजाति प्रणाली की गिरावट में हुआ है। और छोटे स्थानों की जगह बड़े स्थान बदल गए थे। जनपद जो होता है एक छोटा समूह होता है और उसका स्थान जो है एक महाजनपद यानी कि एक बड़े समूह ने ले लिया था। इन द बिगनिंग ऑफ 6th century BCE सोविरिजन रूल वाज कम्प्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि जो 6ठी शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी तो उत्तर जो भारत था हमारा, नॉर्थ इंडिया जो था, उसमें जो है पूरी तरीके से जो था वो संप्रभु जो शासन था वो पूरी तरीके से अनुपस्थित, एब्सेंट हो चुका था, मतलब कि अनुपस्थित हो चुका था। द होल ऑफ इंडिया वाज डिवाइड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट। जो हमारा पूरा भारत जो था वो एक स्वतंत्र राज्यों में जो है विभाजित हो चुका था। मतलब कि वहाँ से जो था वो सोविरिजन जो संप्रभुता का जो शासन था वो समाप्त हो चुका था और उसकी जगह पर अलग अलग जो स्टेट थे यानी कि स्वतंत्र जो राज्य थे वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो चुके थे। देयर स्टेट वर लार्ज एंड मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द स्टेट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। यानी कि जो पुराने जो संपूर्ण भारत के स्वतंत्र राज्यों की तुलना में बड़े और अधिक शक्तिशाली थे। दीज स्टेट, ये जो स्टेट थे वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज, विशाल थे और मोर पावरफुल यानी कि बहुत अधिक शक्तिशाली से अन्य जो राज्य थे उनकी तुलना में जो थे ये जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने जो है जो जनपद के बारे में है उसके बारे में बताया है और जो हमारी जो वैदिक काल के समय में जो उपस्थिति थी उसके बारे में बताया है। और आयरन का जो महत्व होता है, लोहे का जो महत्व है वो किस स्थान पर है, वो चीज़ हमने इसमें बताई है।